एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन अपेक्स सौरभ यादव सर वाले चैनल में। ये बताने की जरूरत नहीं थी, खैर ज़रूरी है थोड़ा सा बताना, प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया एकदम। अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, हमें आज जो बात करनी थी इस लेक्चर में, हमने आपसे पिछले वाले कई वीडियो में ये कहा था कि हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी पिछले साल पूछे गए हैं या फिर वो आ सकते हैं। अगर जितना आपने पढ़ा है अब तक, जितना लेक्चर आपने पढ़ा है, उन्हीं लेक्चरों में से ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। कभी कभी ये पूछे भी गए हैं और आगे वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, या इसी के आधार पे जो पैटर्न है इसी के आधार पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपका वेलकम है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप, बार बार कहता हूँ, वीडियो पूरा देखा करिए। जब वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, हमें तो लगेगा ही। अच्छा, एक चीज़ और आपसे बतानी थी कि जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा आपको क्वेश्चन की सीरीज मिलती जाएगी। और अगर आप लेक्चर नहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, आपके डिस्प्ले पे दिखेगा क्वेश्चन, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन बताऊंगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। ठीक, शुरू करते हैं। आज सेशन में प्रश्नोत्तर भाग 1 है और उसमें बहुत सारे, जैसे अक्षांश देशांश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। जैसे क्वेश्चन आपको दिखे जब डिस्प्ले पे तो थोड़ा पॉज, उसे रोक के खुद करने की कोशिश करिएगा। जब नहीं आए तो फिर चला लीजिएगा, फिर तो आपके पास रामबाण है ही, लेकिन तब तक यूज उसका मत करिएगा जब तक आप लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता। जब तक लगे हो सकता, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नोत्तर 1 भाग 1 और उसमें क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ क्वेश्चन आपको दिखेगा, परेशान मत होइएगा। ठीक, क्वेश्चन है, एक स्थान को जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 91 अंश उत्तर, 45 अंश पूर्व, 45 अंश दक्षिण और 91 अंश पश्चिम। आपसे क्वेश्चन है कि एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। मतलब आपसे ये पूछा गया है, कोई एक स्थान है, कोई एक, ये मान लीजिए कोई स्थान है, अब ये पूछा गया इस स्थान की अक्षांशीय स्थिति। हमने बताया था आपसे कि जो आपका अक्षांश होगा, ये पृथ्वी है और अक्षांश होगा, हमेशा वो उसको दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा, दो हिस्से में बांटने की कोशिश करेगा। ये 0 भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है, ये काम करेगी, इसको दो हिस्से में बांटने का काम करेगी। मतलब इसके उधर उत्तर होगा और इसके नीचे दक्षिण होगा। ये हमने आपको बता दिया है, आप खुद कर सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन आपके हैं, पहला है 91 अंश उत्तर। तो देखिएगा पहला, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 91 अंश उत्तर है, तो खुद सोचिए कि 0 से यहां तक तो 90 डिग्री का होता है, तो 91 तो हो ही नहीं सकता, तो 91 आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है वो तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 था कि 91 अंश, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अक्षांश 90 तक होते हैं। जो अधिकतम अक्षांश हमारे पास है वो 90, उसके बाद है नहीं, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, आपसे कहा गया कि 45 अंश पूर्व। हमने आपसे बताया था अक्षांश में कभी भी पूर्व और पश्चिम का नाम नहीं आएगा, हमेशा अक्षांश में आपसे जो कहा जाएगा वो उत्तर और दक्षिण को लेके कहा जाएगा। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया कि उसने ये कहा है कि 45 अंश पूर्व, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन आपका है 45 अंश दक्षिण, 45 अंश दक्षिण। तो हमने आपसे कहा था अक्षांश हमेशा दिशा को बताते हैं, ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला, कभी पश्चिम या पूर्व
की दिशा को नहीं बताएंगे, हमेशा उत्तर और दक्षिण के बारे में ही अक्षांश बताएंगे। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि 45 अंश दक्षिण है, ये किसी भी स्थान का अक्षांशीय स्थिति को बता रहा है। देखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर ये समस्या हो रही है। ठीक ठीक। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला आपको यहाँ दिखेगा, खैर अभी ठीक है तो परेशान मत होइए, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरे, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं बनाता है या नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है विषुवत रेखा, पहला है विषुवत रेखा, और दूसरा ऑप्शन है मुख्य देशांतर रेखा, और तीसरा ऑप्शन आपका है 60 अंश पूर्वी देशांतर, और चौथा है आपका 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपके उस पे। अब इस पे एनालिसिस ये करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर, ग्लोब का मतलब ये हो गया कि ये हमारा ग्लोब है, हमने मान लिया ये हमारा ग्लोब है, और हमने ग्लोब पर आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। हमने आपको क्या क्या बताया था ग्लोब पे, यहाँ एक देशांतर होगा जिसका नाम हम देंगे 0 देशांतर, 0 अंश देशांतर। ठीक। दूसरा, अगर यहां से 0 रेखा जा रही है तो इसे जो हम नाम देंगे वो ये कहेंगे कि ये 0 अंश भूमध्य रेखा है या 0 अंश अक्षांश है, ये 0 ये 0। इसमें बात की गई है विषुवत रेखा के बारे में। तो विषुवत रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, क्योंकि उसमें ये पूछा गया है कौन सा बृहद वृत्त नहीं है, तो विषुवत रेखा सबसे बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। अगला वाला है मुख्य देशांतर रेखा, अगला है मुख्य देशांतर रेखा, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है ये भी एक वृत्त बनाती है इधर से होके उधर, मतलब 0 डिग्री एक साइड से उसका अपोजिट वाला, तो ये भी वृत्त बनाती है, तो ये भी मामला कैंसिल हो गया। अब बात आती है कि 60 अंश पूर्वी देशांतर, 60 अंश पूर्वी देशांतर की बात हो रही है कि ये कोई बड़ा वृत्त बनाता है कि नहीं। तो देखिएगा, जैसे ये रेखा इधर से घूम के जाएगी तो इधर आ जाएगी, ये ऊपर से जाएगी तो नीचे की तरफ से आ जाएगी, वैसे ही 60 अंश अगर यहाँ से खींचेंगे तो इसके पीछे से निकल आएगी ये, तो ये भी एक वृत्त बनाएगी। लेकिन अगला ऑप्शन है 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा मतलब है वृत्त, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि ये है, और हमने बात करी है कि 60 अंश अक्षांश रेखा है, लेकिन ये इसका जो वृत्त होगा वो छोटा बनेगा, उसमें ये पूछा गया है, बड़े की बात की गई है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो वाला सही हो जाएगा कि 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा एक बहुत बड़ा या बृहद वृत्त नहीं बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि शून्य अंश अक्षांश, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। हमने आपको बताया था अच्छे तरीके से कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे एक रेखा है 0 देशांतर की और एक रेखा है 0 अक्षांश की, और ये कहां कहां से होके जाती थी ये भी बताया था। तो वही चीज पूछ रहा है कि 0 वाली लाइन ये और 0 वाली लाइन ए एक दूसरे को कहां पे कट करती है। हमने कहा था आपको कि आप हमेशा एटलस का यूज करिएगा। अगर आपने देखा होगा तो ये आंसर आपको तुरंत आ जाएगा, नहीं देखा होगा तो इसे समझिएगा।
थोड़ा सा, यहाँ पे इस वाले हिस्से में आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, यहाँ मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, और इस वाले हिस्से में मिलेगा अफ्रीका, और यहाँ मिलेगा एशिया, और यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसे ही है, मतलब एक फॉर्मेट टाइप, तो आप समझ जाओ। और अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि गलत ना हो। गलत का मतलब है, देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है अफ्रीका, और अफ्रीका यहीं तक समझ लीजिए। यहां से एक रेखा जाती है, यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम है 0 अक्षांश, और यहीं से एक रेखा ऊपर जाती है इस वाले क्षेत्र में जिसका नाम है 0 देशांतर। ठीक, तो ये और ये एक दूसरे को जहां कट करती है वहां का स्थान नाम है, या तो आपका ऑप्शंस है कि अटलांटिक महासागर में, तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये है अटलांटिक महासागर। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है। अगर वो अटलांटिक महासागर नहीं देता, अगर पहला ऑप्शन आपको अटलांटिक महासागर नहीं देता, तो वो देता गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। अगर गिनी की खाड़ी में कुछ अंतर करता तो इसे लिखता अंध महासागर, अंध महासागर, गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर, जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर मतलब ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत, विषुवत का मतलब भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर मतलब वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करी इसने। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे कट करते हैं। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन यही था कि या तो गिनी की खाड़ी देगा, या अंध महासागर देगा, या फिर अटलांटिक महासागर देगा। ठीक, देखिए ऑप्शन आपके हैं अंध महासागर में, पहला वाला ही सही हो गया कि अंध महासागर में है। घाना, मोरक्को, प्रशांत महासागर, ये बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थिति है। मतलब अगर ये आपसे कहा जा रहा है कि ये एक देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, और ये कहा जा रहा है आपसे कि जो काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा, वहां का समय यहां से 2 घंटा आगे है। 2 घंटा मतलब हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में 360 अंश घूमती है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? 15। तो हमने यहां से कहा गया है कि 2 घंटा आगे है, अगर 2 घंटा आगे है तो 15 गुणे 2 बराबर 30। मतलब जो देश है काहिरा मिस्र, वो 30 अंश पूर्वी देशांतर में होगा। अब देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन आपका है, पहला है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, अगला है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगले बाकी सब ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक एक का निकाल लीजिएगा इसी तरीके से, और उसे खुद जज कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है जब
82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तथा तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जब 23.5 अंश देशांतर, हमने आपसे बताया था 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर वो भारत से होके जाता है और उसे ही भारत का मानक समय माना जाता है। कह रहा है कि मध्याह्न हो, अगर 82.5 अंश पे मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, मतलब 6:30 बजे तब कहाँ बजेंगे। तो हमें बताया गया है कि जो 0 डिग्री देशांतर है यहां से हम कितना आगे हैं, 82.5 अंश, 82.5 अंश आगे हैं, क्योंकि ये भारत का क्या है, मानक समय है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे तब समय है 6:30 बजे का। हमें पता है यहाँ से ये समय 5.5 घंटा आगे होता है। यहाँ का जो समय होता है वो 5.5 घंटा आगे होता है। तो अगर हम इसमें से इसको बैक करके घटा दें तो पता चल जाएगा। तो ये कितना यहाँ से आगे है, 82.5 आगे है। अगर 82.5 है, अगर 82.5 वापस चले जाइए तो पहुंच जाएंगे वहीं। इसका मतलब है अगर 82.5 में से अगर हम 82.5 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 0। इसका मतलब है कि इस वाले स्थान पर बज रहे होंगे 6:30 सुबह के। अब कहेंगे सर कैसे, क्योंकि जब ग्लोब की बात आगे आएगी और पीछे से आएंगे आपको ये चीज मिल जाएगी 0 वाली। तो 82.5 में से 82.5 घटा के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है 165 अंश पूर्व में गलत है, 67.5 अंश पश्चिम पर गलत है, 0 पूर्व तथा पश्चिम पर बात सही है कि यहाँ से ये पश्चिम में पड़ेगा, सही है, और 0 पे आया क्योंकि 82 में से 82 घटेंगे 0, तो 0 देशांतर मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि 0 डिग्री पूर्व तथा पश्चिम पर मतलब 6:30 बज रहे होंगे। ये हो गया छठा क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक, देखिएगा, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों के बीच समयांतर होगा। मतलब दो स्थान के बीच इन्होंने बता दिया कि एक स्थान A है और एक स्थान B है, इन दोनों के बीच 90 देशांतर का अंतर है। हमें पता, हमने आपको पहले ही बता दिया था एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360 मिनट। और 360 मिनट में अगर हम 60 से भाग देंगे तो मिलेगा हमें 6 घंटा, और 6 घंटा ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन भी है 3 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 9 घंटा और चौथा ऑप्शन है 12 घंटा। तो आप पता चल गया कि एक स्थान एक है, बी है, और इसके बाद अगर निकालेंगे 6 घंटे का अंतर पड़ेगा, क्योंकि एक अंश बराबर 4 मिनट होता है, तो इसका मतलब 90 अंश बराबर 360 मिनट होगा। 360 को मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 6 घंटा। क्लियर हो गया। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन है कौन सा देशांतर, मतलब देशांतर की बात है, इसका मतलब सीधे कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर। अब जान लीजिए कि प्रधान यामोत्तर का मतलब वो बात कर रहा है कि 0 देशांतर का, इसे ही नाम देते हैं प्रधान यामोत्तर या फिर मानक देशांतर, इस तरीके का नाम दिया जाता है। वो ये कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण कौन करेगा। इसके पीछे हमने बताया था ये 0 आगे है, लेकिन ये पीछे की तरफ जाएगा तो इसे कह देते हैं 180। ठीक, 180 अंश देशांतर। इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री देशांतर है या 180 अंश देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का निर्माण करेगा। आपके ऑप्शंस भी हैं, क्या 0 डिग्री,
नहीं, वो तो पहले से भी बताया हुआ, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला 90 पूर्व 90 पश्चिम, ये भी गलत है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है 180 अंश, वो सही है। 180 अंश को ही हम नाम देते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।